राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको पारंपरिक गणगौर की कहानी सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए ईसर गणगौर की जय। चैत्र का महीना आया। होली के दूसरे दिन लड़कियां जवारा बोकर गौर पूजने लगी। तब पार्वती जी को अपनी भाभी की उजवने के लिए पीहर जाना था। तब महादेव जी बोले, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नंदी को साथ में लेकर दोनों निकले। नंदी के ऊपर महादेव जी बैठे और गौरा पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे कि आदमी तो नंदी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। फिर पार्वती जी नंदी पर बैठ गई और महादेव जी पैदल चलने लगे। तो लोग फिर कहने लगे, लड़की तो नंदी पर बैठी है और आदमी पैदल चल रहा है। फिर ईश्वर पार्वती दोनों नंदी पर बैठ गए। तो लोग कहने लगे, छोटा सा नंदी है और दोनों ऊपर बैठ गए हैं। बाद में ईश्वर पार्वती दोनों ही पैदल चलने लगे और साथ में नंदी भी चलने लगा। तो लोग कहने लगे, साथ में वाहन होकर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब ईश्वर जी कहने लगे, देखो पार्वती, दुनिया नंदी पर भी बैठने नहीं देती और पैदल भी चलने नहीं देती। आगे गए तो वहाँ एक गाय उठ बैठ कर रही थी। तब गौरा ने पूछा, यह गाय परेशान क्यों है? तब ईश्वर जी बोले, इसको तो बछड़ा होने वाला है। गौरा बोली, बच्चे के लिए इतनी तकलीफ मुझसे तो सही नहीं जाएगी, मुझे तो मेरी कुक बांध देना। तब ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे एक घोड़ी उठ बैठ कर रही थी। तब गौरा ने ईश्वर से पूछा, यह घोड़ी परेशान क्यों है? तब ईश्वर जी ने कहा, इसको बच्चा होने वाला है। तब पार्वती जी ने कहा, मुझसे तो यह तकलीफ नहीं सही जाएगी, आप मेरी कूख बांध दो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। उदासी का कारण पूछा तो बताया कि रानी को कमर होने वाला है। पार्वती जी बोली, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरी कुख बांध दो, नहीं तो मैं साथ में नहीं चलूंगी। गौरा की जिद के कारण ईश्वर जी को उनकी कुख बांधनी पड़ी। आगे ईश्वर जी ससुराल पहुंच गए और पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। गौरा अपनी सहेलियों के साथ पीहर में मगन हो गई। बड़ी गणगौर नजदीक आई। तब गौरा सहेलियों के साथ चूड़ियाँ टीका लेने बाजार गई। वहाँ ईश्वर जी मोचड़ी के भेष में सुंदर मोचड़ी लेकर बैठे। गौरा का दिल मोचड़ी पर आ गया। उसने मोची से पूछा, इस मोचड़ी का मोल बतलाइए। मोची ने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, मुझे एक घड़ा पानी भर ला दे और 2 रोटी बना दे। गौरा ने घड़ा भर पानी ला दिया और रोटी भी बना दी। फिर मोची ने कहा, देख, मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, इतना किया तो मेरे साथ रोटी भी खा ले। गौरा ने इधर उधर देखा और थोड़ी सी रोटी खा ली और मोचड़ी लेकर घर आ गई। गौरा के सिंजारे को ईश्वर जी मेहमान बनकर आए। खाना खाकर महल में सोने गए और कहने लगे, आज कुछ ज़्यादा ही उजाला है। गौरा बोली, यह तो दिए का उजाला है। ईश्वर जी बोले, नहीं, यह तो कुछ अजीब सा ही उजाला है। आगे उसने क्या बताओ, तुमने क्या किया है? आगे मोची के साथ रोटी खाई है, उसका यह उजाला है। वो तो मैं ही था, अगर कोई दूसरा होता तो आप उसके संग भी रोटी खा लेती। इसलिए औरतों को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन ईश्वर जी ने कहा, आज गणगौर है, मैं पीपल के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे बैठता हूँ। आप सभी सखियों के संग पूजा करने जल्दी से आ जाओ। सवेरा हुआ और औरतें पूजा के लिए आने लगी। ईश्वर जी ने भर भर कर सबको सुहाग बांट दिया। पार्वती जी के साथ जब सभी सखियां गीत गाती हुई आई, तब देखा तो सारा सुहाग बांट दिया गया है। तब गौरा ने कहा, अपनी औरतें तो अभी आई हैं और आपने सारा सुहाग बांट दिया। तब ईश्वर जी ने कहा, अपनी छोटी उंगली से हाथ में जवारा लेकर पूजा के पानी के लोटे में डालकर सबके ऊपर छींटा डाल दे। जिसके माथे पर ज़्यादा छींटा गिरा, उस पर ईश्वर जी की कृपा हो गई। ईश्वर जी गौरा घर आए। ईश्वर जी ने बनाया था उतना पूरा का पूरा खाना खा लिया। बाद में गौरा खाना खाने बैठी तो माँ ने उन्हें 8 बरसोला सब्जी की पिंडी
और लोटा भर पानी दिया और अपने ससुराल जाने की सीख भी दे दी। रास्ते में ईसर जी बोले, गौरा थोड़ा आराम करते हैं। गौरा को झट से नींद आ गई। नींद आई हुई देखकर ईसर जी ने गौरा की पेट की ढकनी खोलकर देख ली। गौरा नींद में से जब उठी तब ईसर जी ने पूछा, गौरा क्या खाना खाया? तब गौरा ने कहा, आपने जो खाया मैंने भी वही खाया। तब ईसर जी हंसने लगे और कहा, आप तो सिर्फ 8 बरसोला खाया है। गौरा ने कहा, ईसर जी आपने मेरी ढकनी खोली, वैसी जग की किसी की भी मत खोलना। औरतों को कभी अपने ससुराल की बात पीहर में और पीहर की बात ससुराल में नहीं कहनी चाहिए। ऐसा कहकर वे आगे निकले तो राजा के गांव में खुशियां ही खुशियां छाई थी और घोड़ी व गाय के यहाँ भी खुशियां थी। तब पार्वती जी ने पूछा, यहाँ किस बात की खुशियां हैं? तब ईसर जी ने कहा, इनको बच्चा हुआ है, उसी का ही आनंद चल रहा है। यह देखकर गौरा ने ईसर जी के आगे कुक खोलने की बात की जिद की। गौरा की जिद के आगे ईसर जी को झुकना पड़ा। तब ईसर जी को बहुत पसीना आया और अपनी अंग की मली से उन्होंने पुत्र बनाया और अमृत का छींटा देकर उसे सजीव बनाया और कहा कि दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की ही पूजा होगी और बाद में सभी देवी देवताओं की होगी। कहानी में यदि कोई भूल चूक हो जाए तो हे भगवान मुझे माफ़ करना, अधूरी को पूरी करना और पूरी को मान लेना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाला सबका सुहाग भाग अमर रहे। जय ईसर गणगौर की।